शिक्षकों का प्राण लेने का काम कम कीजिए। यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक थे वो विशिष्ट शिक्षक बन गए। प्राण के चक्कर में जो है ना सबका प्राण जा रहा है, सबका होली का समय खराब हो जा रहा है। अब होली का समय तो किसी शिक्षक का हम खराब होने देंगे नहीं। समस्याओं को लेकर सरकार के अधिकारी जो है बहुत गंभीर नहीं है, तो उनको गंभीरता तो दिखाना होगा और हम लोग इसके लिए तत्पर हैं कि आपको हर हाल में गंभीर रहना होगा और उन समस्याओं को सॉल्व करना होगा। कैंसर के पेशेंट हैं या और भी पेशेंट है, अब उनको इलाज करने के लिए पैसे नहीं है, उनको पेमेंट आप नहीं दे रहे हैं, तो ये तो बहुत गंभीर समस्या है। पैसा रहते हुए पैसा नहीं मिलता है। ऐसा हो कि डिपार्टमेंट में पैसा नहीं है और पैसा नहीं मिल रहा है तो अलग बात है, लेकिन जब पैसा है और पैसा नहीं दे रहे हैं तो मैकेनिज्म का डिफॉल्ट है, ये नहीं चलने वाला है। और ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट है कि 2005 के पहले जो है क्या होता था बिहार में और आज क्या होता है, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी बोलने लगते हैं तो राहत लगता है लोगों को। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार। कल यानी 8 मार्च को सदन में शिक्षा से जुड़े सवाल उठाए जाएंगे, कैसी तैयारी है? देखिए, तैयारी का मामला नहीं है। यहाँ पर जितना भी शिक्षकों के साथ समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सदन में प्रश्न उठाते हैं और सरकार से अपनी बात को रखते हैं। यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। एक प्राण जनरेट करने के नाम पर शिक्षकों का प्राण ले रही है ये प्राण जो है, और उसके नाम पर वेतन नहीं मिल रहा शिक्षकों का, तो सबसे बड़ा मामला तो ये रहेगा कि प्राण को ठीक कीजिए और शिक्षकों का प्राण लेने का काम कम कीजिए। यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक थे वो विशिष्ट शिक्षक बन गए। प्राण के चक्कर में जो है ना सबका प्राण जा रहा है, सबका होली का समय खराब हो जा रहा है। अब होली का समय तो किसी शिक्षक का हम खराब होने देंगे नहीं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला पहले ही से लंबित चल रहा है। इन सारे अतिथि शिक्षकों का है, गेस्ट टीचर का मामला है वहाँ पर, इसके अलावा फिजिकल टीचर का मामला है और भी कॉलेज वित्त रहित कॉलेज का मामला। तो कल सारे मुद्दे पर चर्चा होगी और कल डिटेल चर्चा होगी। कल 11 बजे से हाउस से, जनरली 12 बजे से हम लोग का होता है, और कल विस्तृत चर्चा होगी शिक्षक के मुद्दे पर। और बहुत सारी समस्याएं जो पब्लिक में आपको दिखाई भी पड़े, वो समस्या आपके पास आ भी रहा होगा। उन सारे समस्याओं को लेकर हम लोग बहुत गंभीर हैं और पहले से हम लोग अपना तैयारी करके रखे हैं कि सारी समस्याओं का समाधान तो करना ही होगा। सरकार को हर हाल में सारी शिक्षकों की सारी समस्याओं का समाधान करना होगा। अभी देखा आपने, वो ट्रेनिंग के नाम पर महिलाओं को दूर भेजने का बात हो रही थी। अभी देखा ट्रेनिंग के नाम पर मतलब कि अब जो दिव्यांग हमारे समाज के शिक्षक थे उनको दूर भेजने का उनके लिए व्यवस्था नहीं था। अब जिनके दूध मुहा बच्चे हैं उनके लिए कोई अब सुविधा नहीं दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए अपने जिला से बाहर भेज रहे हैं, तो उसके लिए भाई व्यवस्था कीजिएगा ना। तो शिक्षकों की समस्याओं को लेकर सरकार के अधिकारी जो है बहुत गंभीर नहीं है, तो उनको गंभीरता तो दिखाना होगा और हम लोग इसके लिए तत्पर हैं कि आपको हर हाल में गंभीर रहना होगा और उन समस्याओं को सॉल्व करना होगा। इसके लिए कल हम लोग सारा मुद्दा को उठाएंगे और भी इसके अलावा और कई मुद्दे हैं, उस पर भी बातें होगी। विश्वविद्यालय के भी अतिथि शिक्षक हैं, वो 2 दिवसीय धरना स्थल गर्दनी बाग पर बैठे हुए हैं। लग रहा है कि कल यानी 8 मार्च को जो मुद्दे उठाए जाएंगे शिक्षा से जुड़ी हुई, सरकार उन चीज़ों पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देगी। देखिए, विश्वविद्यालय के एक मुद्दे नहीं कई मुद्दे हैं। जैसे उस विश्वविद्यालय में क्या है कि अंगीभूत कॉलेज में भी समस्या कम नहीं है। अंगीभूत कॉलेज में भी बहुत जगह जो है, खासकर हम वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की बात करें तो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में धरने पर बहुत लंबे समय से लोग बैठे हुए थे। अब होली के समय और वैसे लोग जिनके जो मरीज हैं, जो कैंसर के पेशेंट हैं या और भी पेशेंट है, अब उनको इलाज करने के लिए पैसे नहीं है, उनको पेमेंट आप नहीं दे रहे हैं, तो ये तो बहुत गंभीर समस्या है। कल सरकार से इस मुद्दे पर ही बात होगी कि भाई आप इंटरनल रिसोर्सेज से पैसा देने का आप परमिशन दीजिए। ऑडिट के नाम पर आप जो है वहाँ परेशान करने का जो कार्यक्रम करते हैं तो ये बंद कीजिए और वहाँ पर उनके रास्ता खोलिए, आप अलग से स्पेशल रास्ता खोलिए। उनको विशेष दिक्कत है, आप उसके लिए रास्ता खोलिएगा ना भाई। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में बहुत लंबे समय से धरना पर बैठे लोग, आप उनके लिए जो लोग का पेमेंट बनता है आप आज निकल देंगे, तो आप क्यों नहीं व्यवस्था करते हैं परमानेंट? भाई मैकेनिज्म चेंज कीजिए। आप क्यों ऐसा करते हैं? पैसा रहते हुए पैसा नहीं मिलता है। ऐसा हो कि डिपार्टमेंट में पैसा नहीं है और पैसा नहीं मिल रहा है तो अलग बात है, लेकिन जब पैसा है और पैसा नहीं दे रहे हैं तो मैकेनिज्म का डिफॉल्ट है, ये नहीं चलने वाला है। इसके अलावा जो आप धरने पर बैठे हो उनकी भी समस्याओं पर कल चर्चा होगी। कल सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे और सबको सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। जी जीवन जी, विपक्ष का आरोप है आप लोगों पर कि आप लोग जब भी कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है या फिर जब आप लोग पे सवाल उठाया जाता है तब आप 2005 की बात करने लगते हैं। सदन में बार बार 2005 की बातों को जिक्र करना, जंगल राज का जिक्र करना, विपक्ष का कहना है कि वर्तमान में जो सरकार कार्य कर रही है उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रही? देखिए, आप समझते नहीं बात को, इसलिए ऐसा पूछ रहे हैं। हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट है, पढ़ाई होता है, समझे? और हिस्ट्री सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं? बाबर का इतिहास क्यों पढ़ते हैं लोग? ये औरंगजेब का इतिहास क्यों पढ़ते हैं लोग? तो हिस्ट्री को हटा देना चाहिए सब्जेक्ट से ना।
अरे तो 2005 का सब्जेक्ट पढ़ने में इन लोगों को दिक्कत हो रहा है। और 2005 का पढ़ने के 2005 के पहले कितना दिन हुआ है? और 300 1500 साल का 5-5 हज़ार साल का हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? वर्तमान जीवन में जीना चाहिए। इसलिए कहना कि बड़ी-बड़ी घटनाएं इसके बाद भी घटी है। नहीं, मामला ये नहीं है। मामला ये है कि उनको तकलीफ होती है हिस्ट्री को देखने में। अरे भाई, पूर्वजों को नहीं देखिएगा, हर घर में पूर्वज की पूजा होती है, तो उनको तो हिस्ट्री को दिखाना पड़ेगा। और हिस्ट्री क्या है? 2005 के पहले का बताएंगे ना भाई, कि शाम के समय यहाँ पर ताला बंद होता था, शटर बंद होता था दुकान में, और शाम के बाद लोग डरते थे। और घर से बच्ची जब जाती थी या बच्चा जाता था पढ़ने के लिए, तो दिन भर लोग मनौती मानता था यहाँ पे मंदिर में जाके कि हमारा शाम में बच्चा घर पे वापस आ जाए। तो बताना तो पड़ेगा विपक्ष को। अपराधियों का स्थिति क्या था, जंगल राज की स्थिति क्या थी, किस तरह जंगल राज था यहाँ पे, तो बताना पड़ेगा। आप जान लीजिए, जो कहते हैं कि 2005 के पहले की चर्चा क्यों करते हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि हिस्ट्री की चर्चा क्यों करते हैं। आप देखिएगा, मैथमेटिक्स की पढ़ाई करते हैं लोग, भूगोल की पढ़ाई करते हैं, ये तो समझ में आता है, साइंस की पढ़ाई करते हैं, समझ में आता है, लेकिन हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं भाई? बाबर के खानदान का, औरंगजेब के खानदान का पढ़ाई क्यों करते हैं? उसका नाम याद करवाया जाता है। देखो किस दिन मरा था, किस दिन जिंदा हुआ था, औरंगजेब किस दिन मरा था, क्या क्या किया, क्यों पढ़ाते हैं? उससे क्या फायदा है? ना उससे कमाई में फायदा है, ना दवाई में फायदा है, बताइए। किसी के अंदर ये लोग राजनीति करते हैं, नहीं, ये लोग मुद्दा विहीन वो लोग हैं, इसीलिए इन लोग के पास नहीं, ये मुद्दा विहीन नहीं है। हिस्ट्री को पढ़ाना सारे चीज़ों के साथ साथ जरूरी है। और ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट है कि 2005 के पहले जो है क्या होता था बिहार में और आज क्या होता है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी बोलने लगते हैं तो राहत लगता है लोगों को, विपक्ष को, खासकर आरजेडी वालों को तो बहुत तकलीफ लगता है। और नहीं लगना चाहिए, उनको तो सीखना चाहिए कि भविष्य में जब मौका मिले तो लूटपाट बंद कर दें हम। जैसे पिछले 17 महीना में मौका मिला तो लूटपाट शुरू कर दिए। जी, आप भी टीका लगाते हैं। तेजस्वी यादव विजय सिन्हा को टीका लगाए हुए देखे, तब उन्होंने कहा कि टीका लगाते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, कुछ ऐसा ही कहा गया था। तो आपको डर नहीं लगता टीका से? गजब बात करते हैं। अरे सनातन का प्रतीक है हमारा टीका। ये टीका तो सनातन का प्रतीक है। 10,000 वर्ष पहले जो है, 10,000 वर्ष पहले जो लोग यहाँ सनातन को मानने वाले थे, वो लोग भी टीका लगाते थे। आज तो ऐसी ऐसी मूर्तियाँ मिल रही हैं जिसमें एंटीक मूर्तियाँ मिल रही हैं, जो कार्बन डेटिंग से पता कर सकते हैं कितने साल पुराना मूर्ति है। 5,000 साल पुराना मूर्ति है, 10,000 साल पुराना मूर्ति है। और वहाँ इन सब चीज़ों का पहले भी प्रमाण मिला। आज कोई नई चीज़ नहीं है। और उनको लगता है, नहीं सुनिए, वो तो हम टीका लगाएंगे, मेरे सनातन का प्रतीक है। हम मानते हैं धर्म को, हम मानते हैं सनातन को। और जो लोग सनातन के नाम पर खिलवाड़ करते हैं, जो सनातन को नहीं मानते हैं, मत लगाए टीका। उनको किसी खास वर्ग का वोट चाहिए, इसलिए नहीं मानते हैं, वो दिखावा करते हैं। तो भाई हमको तो वोट भाट से मतलब है नहीं। हम लोग तो आस्था वाले आदमी हैं, हम लोग तो आस्था के समुद्र में रहते हैं। हम लोग ईश्वर को मानते हैं, ईश्वरीय शक्ति को मानते हैं। और जो लोग नहीं मानते हैं, अब उसका क्या कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार का। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सहयोगी नरोत्तम के साथ न्यूज़ फॉर नेशन पटना।